大知啦，唔好殺晒我哋啦！大知啊！有冇人買啊？大知啦，去邊度啊？去揾佢啊！सर, यही है वो। किस्मत बताने वाली लड़की। वो जादू मंतर कर रहे हैं इसे जिताने के लिए। घोड़े का नाम है मोरहन बॉय। कैंपटन में 3 बजे सोमवार। अपना दांव लगा लेना, लेकिन कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। और अब्राहम ने उस गुफा को अपना घर बना लिया। वो जगह भी सही थी क्योंकि उसके साथ ऊपर वाला रहता था वहाँ। देखो बच्चों, ऊपर वाले को परवाह नहीं कि तुम झोपड़ी में रहते हो या महल में। उसे परवाह नहीं तुम्हारी अमीरी और गरीबी की। चाहे कुछ भी हो, तुम उसकी सराहना करते रहो और उसके शुक्रगुजार बने रहो। You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by its rage right hand. सुनो बच्चे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर शेल्बी। चलो चलो जल्दी। विन, आर्थर गुस्से से पागल हो गया है। सिर्फ 10 साल के और पागलपन का मतलब जान गए? हाँ? 11 का हो जाऊंगा संडे को। मुकाबले के लिए अपना अपना दाव लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब किस्मत आजमाना शुरू करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी अपना दाव लगा, वरना किसी और की किस्मत चमक जाएगी। ज्यादा पैसे कमा लेगा या अच्छा होगा।
और ये पहुंचा 4। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। दो एक, चलो अब अपना दाव लगाया जाए। टॉमी, 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 जरा बुक पर नजर डालो, ये देखो। टॉमी, सब कुछ मोनोहन बॉय पर। बहुत अच्छे जॉन। टॉमी, इधर आओ, जल्दी। इसके 6 पैनीज ही जाएंगे। देखना, इससे हम बहुत पैसे बनाएंगे। गैरिसन कोर्ट के बाहर जादू टोने वाली बात फैल गई है। मुश्किल वक्त चल रहा है, लोगों को पैसे निकालने की वजह चाहिए। वो एक चाइनीज लड़की थी। वहां पर एक औरत ने कहा था कि वो एक डायन है, और सब यही मानते हैं। हम चाइनीज से नहीं उलझते। एक बार हिसाब देख लो। चाइनीज की उनकी अपनी गैंग है। हमने तय किया था आर्थर कि मैं जिम्मा उठाऊंगा नए तरीकों से पैसे कमाने का। और मोनाहन बॉय जीत गया तो फिर तुम रेस फिक्स कर रहे हो। तुमने रेस फिक्स करने के लिए बिली किम्बर से परमिशन ली? दिमाग में चल क्या रहा है तुम्हारे? तुमने सोचा चाइनीज और बिली किम्बर से एक साथ निपट लेंगे? बिली के पास पूरी आर्मी है। मैं दिमाग चलाता हूं आर्थर, यही मेरा काम है। मैं चलाता हूं ताकि तुम्हें ना चलाना पड़े। बेलफास्ट से खबर आई है। रात 8 बजे मैं फैमिली काउंसिल बुला रहा हूं। सबको आना है वहां पर। सुना तुमने? मुसीबत आने वाली है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कॉमरेड्स, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्ट्राइक की वजह से। बिल्कुल सही कहा। पर उससे पहले हम अपने हाथ उठाएंगे। वो लोग हाथ उठाएं जो फ्रांस में वॉर में थे, जो हर कदम पर अपने कॉमरेड्स के साथ रहे, जिन्होंने अपने साथियों को शहीद होते देखा। अपने हाथ उठाएं। फ्लॉन्डर्स में बहाया गया खून और हमारे भाइयों की कुर्बानी, इसका फायदा किसे मिला? क्या तुम्हें मिला? तुम्हारी बीवियों को? फिर किसे मिला? कोई है यहाँ? सही है। वो अपने घरों में आराम से बैठकर मजे ले रहे हैं, और तुम दिन रात मेहनत करते हो अपने घर में खाना लाने के लिए। और तुम्हें क्या इनाम मिला अपनी दी हुई कुर्बानियों के लिए? तुम्हारी पेमेंट काट ली गई। यही तुम्हारा इनाम है। तो हाथ उठाओ, कौन कौन स्ट्राइक करना चाहता है? नहीं छोड़ेंगे उसे।
हमारी तरफ से मिस्टर शेल्बी। मुझे एक माइल्ड बना दो। जी। चीयर्स थॉमस, तुम्हारी सेहत के लिए। हमारा राजकुमार और अगला राजा। शर्त लगा लो। तुम शर्त नहीं लगाते। नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूं। किस बारे में? मेरे एक यूनियन कॉमरेड की बहन बीएसए के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया पिछले हफ्तों से बहुत से मैसेज लंदन से आ रहे हैं, खुद विंस्टन चर्चिल की तरफ से। सुना है रॉबरी हुई है और नेशनल लेवल पर हलचल मची हुई है। टेलीग्राफ मशीन पर उसने लिस्ट देखी थी जिस पर बहुत नाम थे और उसमें तुम्हारा नाम और मेरा नाम था साथ में। और आखिर किस लिस्ट में एक कम्युनिस्ट और एक बुक मेकर साथ में हो सकते हैं? शायद लोगों को झूठी उम्मीद देकर लूटने वालों की लिस्ट होगी। तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर है फ्रेडी, और वो ये कि कभी कभी मेरे घोड़े रेस जीत भी जाते हैं। पता है, दिन रात की मारपीट और भूखमरी देखकर कभी कभी सोचता हूं शायद फ्रांस में तुम्हें वो गोली लगने देना ही बेहतर था। यकीन मानो, मुझे भी लगता है वही बेहतर होता। रुको रुको रुको, शांत हो जाओ। 3 पर 1 2 3 नीचे। शांत हो जाओ डैनी, शांत हो जाओ। वो मुझे मारने आ रहे हैं। डैनी, 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 तुम्हारा घर है। हम सब इंग्लैंड में अपने घर पर हैं। हम फ्रांस में नहीं हैं। तुम कोई हथियार नहीं हो डैनी, तुम एक इंसान हो। हाँ? तुम हथियार नहीं हो, तुम एक इंसान हो डैनी। अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उठो, उठो। सब ठीक है, सब ठीक है। अरे नहीं, मुझे फिर से दौरे पड़े क्या? हाँ, फिर से वही हुआ डैनी। तुम्हें खुद को संभालना होगा, ठीक है? कोई बात, मुझे माफ कर दो टॉमी। कोई बात नहीं, अपने घर अपनी बीवी के पास जाओ डैनी, और शांति से बैठ के सब कुछ भुलाने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ टॉमी, हाँ बिल्कुल। चलो जाओ। मिस्टर शेल्बी, इसका कुछ तो करना पड़ेगा आपको। सही कहा हैरी, तुम पीकी ब्लाइंडर्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए काफी पैसा देते हो ना। यहाँ की सरकार अब तुम ही हो, है ना टॉमी? शायद तुम्हें डैनी को गोली मार देनी चाहिए जैसा पागल घोड़ों के साथ करते हैं। और शायद किसी दिन तुम्हें मेरे सर में भी गोली मारनी पड़ जाए। पीकी ब्लाइंडर्स के नाम बिल भिजवा देना, हम देख लेंगे। देखो इस गन को, पहचाना इसे? उठो और खड़े हो जाओ बेवकूफ। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दोपहर में फिन इससे खेल रहा था।
गोलियां थी इसमें, वो इस एडा को मार देता। शायद मेरी जेब से गिर गई होगी। उसने कहा उसे ये गन बैटिंग शॉप से मिली थी और वो भी फुल्ली लोडेड। मैंने पी रखी थी। कब नहीं पिए होते हो? समझिए ना ऑन पॉइंट। आई एम सॉरी। ये बात हमारे बीच में रहेगी अगर कसम खाओगे कि गन ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ोगे। देखो, जानती हूँ बिना औरत के बच्चे पालना मुश्किल है, लेकिन मेरे जूते खाने से कम हो जाएगा। अब चलो। तो सुनिए, मैंने ये मीटिंग बुलाई है क्योंकि एक बड़ी अहम खबर मिली है। स्कट बोट और लवलॉक कल रात बेलफास्ट से लौटे हैं। वो दोनों वहां कुछ घोड़े खरीदने गए थे। वो कल शैंकिल रोड पे एक पब में थे और वहां उस पब में एक पुलिस वाला भी था और वो ये बांट रहा था। अगर आप 5 फुट से ऊंचे हैं और लड़ सकते हैं तो बर्मिंघम आ जाइए। वो प्रोटेस्टेंट आयरिश लोगों की भर्ती स्पेशल पुलिस में कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो। वो किस लिए? इस शहर की सफाई के लिए एडा। ये चीफ इंस्पेक्टर है। पिछले 4 साल से ये बेलफास्ट से IRA की सफाई कर रहा था। उसे इतने अच्छे से कैसे जानते हो? ये सब मुझे हमारे पुलिस के आदमियों से पता चला। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता तो दिया। तो इसे बर्मिंघम क्यों भेज रहे हैं? अब जब इतने सारे स्ट्राइक हो रहे हैं BSA के, और ऑस्टिन में भी यही हाल है, अखबारों में गद्दारों के बारे में खबरें आ रही हैं और क्रांति की भी। मुझे लगता है वो कम्युनिस्ट के लिए आ रहा है। तो ये हमें परेशान नहीं करेगा, राइट? ग्रीन लेन में बहुत से आयरिश लोग हैं जो इसी से भागकर बेलफास्ट आए थे। कहते हैं कि कैथोलिक लोग जो इससे उलझते थे अचानक गायब हो जाते थे। हाँ, लेकिन हम IRA नहीं हैं। हमने किंग के लिए जंग लड़ी है और हम पीकी ब्लाइंडर्स हैं। हम पुलिस वालों से नहीं डरते। हाँ, सही कहा। अगर वो हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें काट कर रख देंगे। तो आर्थर, ऐसा है क्या? आप क्या सोचती हो आंट पॉली? इस फैमिली में सब कुछ खुलेआम होता है। क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो थॉमस? नहीं, औरतों के काम की कोई बात नहीं है। ये सारा काम काज औरतों ने ही खड़ा करा था जब तुम लोग जंग पर गए थे। तो क्या बदला है अब? हम वापस आ गए। और ईश्वर कयामत के वक्त बुरे लोगों पर कहर बरसाएगा और सबका हिसाब होगा मेरे दोस्त। इस शहर पर कयामत आने वाली है। तुम्हारी बुरी नीयत और ढोंग से भरी जिंदगी सब सामने आएगी। तुम ऊपर वाले से भाग नहीं सकते। उस ऊपर वाले से कोई नहीं भाग सकता। वो सब देखता है। तुम उस सच्चे परम पिता से छुप नहीं सकते। वो सबका हिसाब करता है। बस इससे आगे अब नहीं जा सकते। मेरे पास 10 मिनट है। क्या चाहिए आपको? सच्चाई जाननी है। जब भी कुछ छिपाते हो मुझे पता चल जाता है। लोग बातें कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी ऐसे में है। मैंने खुद फैक्ट्री वालों की फैमिली से बात की है और पुलिस हमारे ठिकानों के आसपास पूछताछ कर रही है। उस फैक्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो तुम्हें पता ना हो। तो बोलो, ईश्वर और पॉली सुन रहे हैं। वो बहुत ही आसान काम था। मुझे लंदन में खरीदार मिला कुछ मोटरसाइकिल्स के लिए। मैंने अपने आदमियों को 4 बाइक चुराने के लिए कहा, पेट्रोल इंजन्स वाली। पर शायद वो नशे में थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि उन्हें वहां जाकर क्या करना है। और वो लोग कोई दूसरी ही क्रेट उठा रहे हैं
और फिर उसे चार्ली स्ट्रॉन्ग के यार्ड में छोड़कर चले गए। शायद प्रूफिंग पे चले गए होंगे एक्सपोर्ट पे जाने की बजाय। अरे बाप रे, ये तो मोहल्ला उड़ा देगा। और उसके अंदर थी 25 लुइस मशीन गन्स, 10,000 राउंड एमिनिशन, 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 200 पिस्टल और उनके शेल। हे ऊपर वाले, ये सब कुछ लीबिया जाना था, मगर अब चार्ली स्ट्रॉन्ग के यार्ड में है। तुमने उसे जमीन में दफनाया है ना? बरसात से बचाकर अभी यार्ड में रखा हुआ है। उन हथियारों पर अभी तक ग्रीस भी नहीं लगी है। तो इसलिए वो पुलिस वाला बेलफास्ट से आया है। हो सकता है, या शायद नहीं भी। थॉमस, तुम बुकमेकर हो, डकैत हो, हिम्मत वाले हो, पर बेवकूफ नहीं। बिना सोचे समझे गन्स बेचने जाओगे तो मारे जाओगे। ऐसी जगह दफनाओ जहां पुलिस को ना मिले। इससे उन्हें लगेगा कि गन्स गलत हाथों में नहीं है और सब कुछ शांत हो जाएगा। चार्ली से कहो आज ही दफना दे। नहीं, वो पूरे चांद की रात में ये काम नहीं कर सकता। 3 दिनों बाद जब रात और काली होगी, फिर वही करोगे जो सही होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ जैसी समझदारी है, पर दिमाग बाप जैसा शैतानी। दोनों की लड़ाई दिख रही है। अपनी मॉम को जीतने दो।